जब कभी भी देश की बात आती है या देश की आजादी की बात आती है तो हर किसी के जहन में एक नाम हमेशा आता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। जी हाँ, साथ ही ये सवाल भी आता है कि आरएसएस आखिर है क्या, कौन इसे संचालित करता है, ये काम क्या करता है और देश की आजादी में आरएसएस की क्या भूमिका रही। इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको हमारी इस पूरी वीडियो में मिलेगा कि आखिर आरएसएस है क्या और भारत में आरएसएस की क्या भूमिका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवक संगठन है जो व्यापक रूप से भारत के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन माना जाता है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपेक्षा संघ या आरएसएस के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, जिसके संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर सन 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा की गई थी। साल 2021 में आरएसएस ने 74वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक डॉक्यूमेंट्री जारी कर देश की आजादी के लिए चले सभी बड़े आंदोलन में संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम और स्वयं सेवकों के योगदान का जिक्र किया है। संघ का कहना है कि आजादी के आंदोलन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह अलग बात है कि स्थापना के बाद से संगठन को कभी श्रेय लेने की आदत नहीं रही, लेकिन समाज में सुनियोजित साजिश के तहत संघ को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती है। आरएसएस के सह सरकार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य के अनुसार ये योजनाबद्ध तरीके से देश को आधा इतिहास बताने का प्रयास चल रहा है कि स्वतंत्रता सिर्फ कांग्रेस की वजह से मिली और किसी ने कुछ नहीं किया, सारा श्रेय एक पार्टी को देना इतिहास के साथ खिलवाड़ है। आरएसएस के दिल्ली कार्यकारिणी के सदस्य राजीव तुली ने कहा कि जो कहते हैं कि देश को आजादी कराने में संघ का कोई योगदान नहीं रहा, वो अपनी असफलताओं को छिपाने की राजनीति करते हैं। खिलाफत आंदोलन हो या फिर असहयोग और नमक सत्याग्रह, सभी में प्रथम सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह के दौरान 2 बार वो जेल भी गए। राजीव तुली ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं बल्कि साल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो पश्चिमी पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों को सुरक्षित बाहर निकालने में संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोहल्ले मोहल्ले में सुरक्षा की व्यवस्था की, रिलीफ कमेटी बनाकर लोगों को राहत पहुंचाई। संघ ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले संघ के स्वयं सेवकों के बारे में बताते हुए कहा कि राजस्थान में प्रचारक जयदेव पाठक, विदर्भ में डॉक्टर अण्णा साहब देशपांडे, छत्तीसगढ़ में रमाकांत केशव, दिल्ली में वसंत राव, पटना में कृष्ण वल्लभ प्रसाद नारायण, दिल्ली में चंद्रकांत भारद्वाज और पूर्वी उत्तर प्रदेश में माधवराव देवड़े, उज्जैन में दत्तात्रेय गंगाधर कस्तूरे ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संघ के सह सरकार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य के लेख पर आधारित इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट ब्रजेश द्विवेदी ने लिखी थी। वर्तमान में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत हैं। पूरे भारत में संघ की अनुमति रूप से 55,000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं। विश्व के अन्य देशों में भी शाखाओं का कार्य चलता है, पर यह कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम से नहीं चलता। कहीं पर भारतीय स्वयंसेवक संघ तो कहीं हिंदू स्वयंसेवक संघ के माध्यम से चलता है। संघ दुनिया के लगभग 80 से ज्यादा देशों में कार्यरत है। संघ के लगभग 50 से ज्यादा संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और लगभग 200 से ज्यादा संगठन क्षेत्रीय प्रभाव रखते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख संगठन हैं जो संघ की विचारधाराओं को आधार मानकर राष्ट्र और समाज के बीच सक्रिय हैं, जिनमें कुछ राष्ट्रवादी, सामाजिक, राजनैतिक, युवा वर्गों के बीच में कार्य करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में, संतों के बीच में, विदेशों में, अन्य कई क्षेत्रों में संघ परिवार का संगठन लगातार सक्रिय है। आरएसएस पर पहला प्रतिबंध महात्मा गांधी की हत्या के बाद 4 फरवरी 1948 को लगा था। प्रतिबंध की विज्ञप्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया था। प्रतिबंध को लेकर जारी विज्ञप्ति में आरएसएस पर आगजनी, डकैती, हत्या, अवैध हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करने का आरोप लगा था। 1975 के आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने दूसरी बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। ये प्रतिबंध 2 साल तक लगा रहा। आरएसएस पर तीसरी बार प्रतिबंध बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद लगाया गया। 1992 में अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था।
इस विध्वंस में संघ की कथित भूमिका को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और गृह मंत्री शंकर राव चौहान ने आरएसएस पर बैन लगा दिया था।